गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास की एक्सरसाइज 5.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमारी 5.4 एक्सरसाइज पूरी तरह से बेस्ड है लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम आज दोनों फंक्शन को स्टडी करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहला पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये कैसा होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर x। अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें कि जब भी किसी कांस्टेंट की पावर क्या हो, वेरिएबल हो, जब भी किसी कांस्टेंट की पावर क्या हो, वेरिएबल, तो कौन सा फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए देखें हम 2 की पावर x, 3 की पावर x, 1/2 की पावर x, 1/4 की पावर x, 1/10 की पावर x, ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट फंक्शन। आप e की पावर x को बोलते हो ना, e की पावर x भी कांस्टेंट फंक्शन होता है, लेकिन एक स्पेशल तरह कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कह सकते e की पावर x ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये सारे भी कैसे फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो फिर मैंने इसको 11th में आपको ग्राफ सिखाया था। इसका ग्राफ को याद करने का तरीका क्या था, हमने रखा था नाम इसका मड गार्ड ग्राफ। याद है ना, साइकिल का मड गार्ड होता है, मड गार्ड ग्राफ। साइकिल का मड गार्ड कैसा होता है, यहाँ पे साइकिल का मड गार्ड चिपका दो। ये पॉइंट कौन सा होता है, ये पॉइंट होता है 0,1। y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ बोल सकते हो, 1/2 की पावर x का बोल सकते हो। बस ये क्या, जो ग्राफ ऐसे रहेगा, हाइट में ऊपर नीचे हो जाएगा। तो फिर इसका हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था 11th क्लास में, डोमेन। डोमेन क्या होता है कि x एक्सिस पे एक्सपेंशन कितनी है, x एक्सिस पे कितना आ रहा है, इधर तो -∞ और इधर इन्फिनिटी, तो डोमेन क्या है इसका, फुल R। अब रेंज होती है ग्राफ की हाइट। हाइट कितनी है ग्राफ की, 0 को तो टच नहीं कर रहा, बिल्कुल 0 के पास है, तो ऊपर इंटरवल 0, तो कहाँ जा रहा है, 0 to इन्फिनिटी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पूरे खानदान में कोई नेगेटिव नहीं हुआ। इसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो हमें हेल्प करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। e की पावर x y क्या होता है, e की पावर x इंटू e की पावर y, एक प्रॉपर्टी है जो हमें यूज करनी है। और इस अगर हमें दे रखा y इक्वल टू ई की पावर x, तो इसका dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dx। ई की पावर x का डेरिवेटिव हमेशा जो उधर का एज इट इज होता है, जो x की जगह दिया होगा उसका क्या करेंगे, फर्दर डेरिवेटिव। तो dy बाई dx क्या होगा, ई की पावर x का, ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x, और x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ गया आपका ई की पावर x। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, y dy बाई dx क्या आ गया आपका, ई की पावर x। ये क्या होता है, डेरिवेटिव। जब हमने पॉइंट्स नोट करवाए थे तो वहां पे हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। पॉइंट नंबर 2 क्या है, लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ये कैसा होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लॉग बेस ई एक्स। ई होता है नेचुरल लॉग, और हमारे कोर्स में सिर्फ नेचुरल लॉग ही है। ई को दूसरा नाम बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट। ये नेपियर कौन था, नेपियर एक मैथमेटिशियन हुए हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम थी, कैलकुलेशन करते थे तो उनकी कैलकुलेशन मोस्टली रॉन्ग जाती थी हमेशा। उनके मैथ्स में 10 to 15 मार्क्स आते थे, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बाद भी।
तो उन्होंने लॉग का इन्वेंशन किया था। लॉग क्या करता है, डिवीजन को आसान बना देता है, बहुत छोटा कर देता है, मल्टीप्लिकेशन के बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन को बहुत छोटा बनाता है। तो उसी ने इन्वेंशन किया था लॉग फंक्शन का। और जो हमारा ई होता है, ये होता है नेपियर कांस्टेंट। पढ़ते कैसे, लॉग बेस ई एक्स। तो इसका मैंने आपको डोमेन रेंज और ग्राफ सिखाया हुआ है। तो इसका पहले हम ग्राफ याद करते हैं। 11 से हम इस चीज को रिपीट करते आ रहे हैं, शायद अब तक आपको याद हो गया होगा कि लॉग का ग्राफ क्या होता है और लॉग को कैसे याद करेंगे। ग्राफ को, लॉग का ग्राफ होता है बूढ़ा ग्राफ। जब भी कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है तो कैसा दिखता है, ऐसे झुका हुआ दिखता है ना। y इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स। ये पॉइंट क्या होता है, 1,0। अब इसकी डोमेन देखते हैं। डोमेन होता है कि एक्स एक्सिस पे कहां तक है, ओपन इंटरवल 0 टू कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। और हाइट होती है रेंज। रेंज देखो, मैक्सिमम हाइट कहां पे जा रही है, प्लस इन्फिनिटी, और मिनिमम माइनस इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज क्या होगी, फुल आर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको पढ़ते हैं। लॉग बेस ए, अगर यहाँ पे दोनों बेस सेम हो जाए तो आंसर आता है 1। लॉग क्या करता है, लॉग मल्टीप्लाई को चेंज कर देता है। अगर आपको लिखा मिले कि लॉग एक्स इंटू वाई, मल्टीप्लाई को चेंज कर देता है प्लस में, तो आप यूज कर सकते हो लॉग एक्स प्लस लॉग बेस ई वाई। अगर आपको कहीं पे लिखा मिले लॉग बेस ई एक्स बाई वाई, डिवीजन को कन्वर्ट कर देता है लॉग बेस ई एक्स माइनस लॉग बेस ई वाई। एक पॉइंट नंबर 4 और पढ़ते हैं, इसका नाम है बेस चेंजिंग थ्योरम भी बोलते हैं इसको। ये क्या है, लालच थ्योरम भी बोलते हैं इसको। लॉग बेस ए पी, तो नीचे वाले को क्या देंगे, लॉग का लालच देंगे। अब लॉग का डेरिवेटिव, अब इसकी नीड नहीं है, जब नीड होगी तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। अब लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर आपको दे रखा है y इक्वल टू लॉग बेस सी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, जो भी लॉग के आर्गूमेंट में उसको डिवाइड में लिख दो, 1 बाई एक्स डी अपॉन डी एक्स। किसका करेंगे हम, x का। तो 1 बाई एक्स डी वाई डी एक्स, का कितना होता है 1। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया है, डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ गया है 1 अपॉन एक्स। ये किसका डेरिवेटिव होता है, लॉग का डेरिवेटिव होता है। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमारे एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट कर रहे हैं हम। 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेट कर लिया मैंने y इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। क्या करेंगे, जो भी नीचे दिया होता है उसका स्केयर करते हैं। नीचे क्या दिया है, साइन एक्स का होल स्केयर, फिर साइन एक्स को एज इट इज डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, ई की पावर एक्स का, माइनस फिर ई की पावर एक्स एज इट इज, और डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, साइन एक्स का। तो यहां से हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, साइन एक्स एज इट इज, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स अभी पढ़ा हमने, ई की पावर एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो डिवाइड में क्या आ गया, डिवाइड में आ गया हमारे साइन एक्स का स्केयर। ज्यादा से ज्यादा ऊपर से ई की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, तो क्या बचा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एनसीईआरटी का।
इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, थर्ड करा रहा हूँ मैं, सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम है, थर्ड देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने क्या किया, लेट y इज इक्वल टू क्या देखे हैं, e की पावर x स्क्वायर, dy बाई डी एक्स निकालना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x होता है, जो भी पावर में दे रखा उसका क्या करते हैं, फर्दर डेरिवेटिव करते हैं। तो e की पावर x स्क्वायर तो एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फोर्थ आप खुद ट्राई करेंगे, फिफ्थ मैं करवा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू लॉग बेस c cos e की पावर x। क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो स्टार्ट लेते हैं, dy बाई डी एक्स। लॉग x का डेरिवेटिव होता है cos e की पावर x। तो जो पावर में दे रखा हो d अपॉन डी एक्स इसका cos e की पावर x का, तो 1 बाई cos e की पावर x एज इट इज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, cos e की पावर x, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन e की पावर x, फिर फर्दर डेरिवेटिव किसका करेंगे, e की पावर x का। तो यहाँ से साइन बाई कॉस क्या बन गया, माइनस टेन e की पावर x, और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। इसके बाद सिक्स सेवंथ बिल्कुल सेम है, मैं आपको सेवंथ करा रहा हूँ, सिक्स आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, y इक्वल टू अंडर रूट e की पावर रूट x। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। डेरिवेटिव कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स। सबसे पहले जो भी पावर दे रखी है उसको आगे लेके आते हैं, 1/2 आगे लेके e की पावर रूट एक्स, फिर एक पावर को क्या करते हैं कम, जो फिर आर्गुमेंट में दिया होता है उसका फर्दर डेरिवेटिव, डी अपॉन डी एक्स इसका e की पावर रूट एक्स का। तो 1/2 एज इट इज, e की पावर रूट एक्स 1/2 माइनस 1/2, और e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, फिर d अपॉन डी एक्स किसका, जो e की पावर में दिया होता है रूट x का। तो यहाँ से क्वेश्चन 1/2 इंटू जो पॉजिटिव पावर है नीचे आके नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव क्या बन जाते हैं पॉजिटिव, तो ये पावर 1/2 बन गया, इंटू e की पावर रूट एक्स एज इट इज, और रूट एक्स का डेरिवेटिव तो 1/2 रूट एक्स। तो हम इसका कंबाइन आंसर कैसे लिख देंगे, ऊपर तो e की पावर रूट एक्स बना, नीचे बना 2 इंटू 2 4, e की पावर रूट एक्स का अंडर रूट 1/2 पावर लिखो या एक ही बात है रूट एक्स। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8, 9, 10 बिल्कुल सब सेम है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, y इज इक्वल टू कॉस लॉग बेस c x प्लस e की पावर x। हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो डी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, आर्गुमेंट एज इट इज, जो भी आर्गुमेंट में दिया होता है उसका डेरिवेटिव, डी अपॉन डी एक्स इसका लॉग बेस सी एक्स प्लस सी की पावर x। अब ये तो माइनस साइन लॉग बेस सी एक्स एज इट इज e की पावर x। अब डेरिवेटिव करेंगे, लॉग बेस सी एक्स का क्या डेरिवेटिव था 1/x, और e की पावर x का e की पावर x। तो ये आपका क्या आ गया, ये
आंसर आ जाए। इसके साथ हमारी 5.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.5 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।